हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने अबेटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ऐसी सिचुएशन से डील करता है जहां एक पर्सन से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट हो क्राइम कमिट करने में। वह इन्वॉल्वमेंट किसी भी टाइम हो सकती है, क्राइम से पहले, क्राइम के वक्त या क्राइम के बाद। जब एक पर्सन दूसरे के कंडक्ट के लिए जिम्मेदार हो उसे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी मीन्स इन्वॉल्वमेंट होना। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों में ही है। जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के इंडियन पीनल कोड में सेक्शंस हैं। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 396 डकैती विद मर्डर, सेक्शन 460 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट विद मर्डर और प्रीवियस हर्ट, और सेक्शन 114 जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। सेक्शन 34 हम पहले भी सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग जब कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स मीन्स दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मीन्स प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करके कॉमन इंटेंशन हो जब सबकी, तब सभी पर्सन्स लाइबल होंगे उस एक्ट या ऑफेंस के लिए जैसे वह ऑफेंस किसी एक पर्सन ने ही किया हो। सेक्शन के अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट करते हैं और उन सभी की इंटेंशन कॉमन हो उस क्राइम को कमिट करने की, तब सभी ऐसे लायबल होंगे जैसे वह एक्ट किसी अकेले पर्सन ने ही कमिट किया हो और वह लायबल होता। सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स द्वारा कमिट किया होना चाहिए। सेकंड है वह क्रिमिनल एक्ट कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के होना चाहिए। थर्ड है सभी पर्सन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उस क्राइम को कमिट करने की, ना कि पैसिव पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है बल्कि डिपेंड है बाकी सेक्शंस पर। सेक्शन 34 को दूसरे सेक्शंस के साथ पढ़कर ही अक्यूज्ड को लायबल माना जा सकता है। सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। जब 1860 में इंडियन पीनल कोड इनेक्ट हुआ था तब सेक्शन 34 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये वर्ड्स इंक्लूड नहीं थे। ये वर्ड 1870 में जब इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट हुई थी तब यह वर्ड्स भी उसमें ऐड कर दिए गए थे। सेक्शन 34 की अमेंडमेंट में ऐड हुए ये वर्ड्स कहते हैं कि जो पर्सन कॉमन इंटेंशन में क्राइम कर रहा है उसकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए ताकि सभी लायबल हो सके कॉमन इंटेंशन में किए हुए एक दूसरे के एक्ट्स के लिए। जैसे उन्होंने अकेले ही वह क्राइम कमिट किया हो तब वह लायबल होते।
सेक्शन 34 में रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी दिया है। चाहे अक्यूज ने खुद से कोई ऑफेंस कमिट ना किया हो, पर अगर उसका कोई पर्टिकुलर कनेक्शन है मेन ऑफेंस के साथ, जैसा सेक्शन 34 में दिया है, तब वह मेन अक्यूज के साथ लाइबल होगा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के कारण। सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, यह बाकी रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 34 में दिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेन अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड के बीच कनेक्शन है। को अक्यूज्ड को मेन अक्यूज के साथ लाइबल करने के लिए सेक्शन 34 की ज़रूरत पड़ती है। ईश्वरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो ज़रूरी हैं सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, और सेकंड है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी पर्सन्स का, ना कि पैसिव पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी प्रूफ करने के लिए कॉमन इंटेंशन प्रूफ करनी ज़रूरी है। यह प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस के बेसिक्स पर अलग से प्रूफ करनी पड़ती है। नेक्स्ट केस है मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट होने से पहले ही हो। मीटिंग ऑफ माइंड और कॉमन इंटेंशन क्राइम स्पॉट पर भी हो सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। जब भी कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट ऑफ क्राइम प्रूफ करनी हो, तब प्रोसिक्यूशन पर बर्डन ऑफ प्रूफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रोसिक्यूशन को अलग से प्रूफ करना पड़ता है कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट क्रिएट हुई थी। प्रोसिक्यूशन को यह भी प्रूफ करना पड़ता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन थी अक्यूज्ड की क्राइम कमिट करने में। द वर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन से यह मतलब नहीं है कि पर्सन की एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट हो क्राइम कमिट करने की, पर यहाँ इन्वॉल्वमेंट से मतलब है कि माइंड की इन्वॉल्वमेंट हो या प्री प्लानिंग एक्ट कमिट करने की हो। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलर इंटेंशन और सेक्शन 34 को सेक्शन 149 के साथ पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।